नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज की कहानी बहुत खूबसूरत है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई काम करते हैं और हर काम के लिए कम से कम एक या दो इंसानों से राय जरूर लेते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे बॉस हो, टीचर हो, वगैरह वगैरह। पर जब हम यही राय अपने कामों पर दुनिया से लेते हैं तो हमें ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हमें खामियां बताने के लिए तो राजी होंगे, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें सलाह दे पाए कि उन खामियों को सही कैसे करना है। इसी पर से आज की हमारी कहानी, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और महान चित्रकार था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब वह चित्र बनाता था तो लोग खूब आकर्षित होते थे और उसके चित्र की तो बात ही नहीं। ऐसा लगता था कि मानो असलियत में सुंदर नजारा देख रहे हों हम। वह अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता, कभी इंसानों के, कभी दृश्यों के, नजारों के, अलग अलग चीजों के। लोग तो उसकी चित्रकारी देख के दंग रह जाते थे। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता था। वो बहुत आकर्षित हो जाते थे। कोई कैसे तारीफों के पुल ना बांधे, वो इतनी सुंदर चित्रकारी करता था। वह अपनी तारीफ सुन सुन के थक गया था। तो ये सब चलता रहा तो उसने एक दिन सोचा कि लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं मेरे चित्रों को देख के, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें असलियत में ये चित्र पसंद है। क्या वो पीठ पीछे भी यही चीज सोचते हैं या पीठ पीछे उन्हें असलियत में ये चित्र पसंद नहीं है। और उसने थोड़ा सोचा और उसे जो भी अपना सबसे सुंदर चित्र लगा उसने वो लिया। उसके नीचे एक पंक्ति लिख दी, अगर आपको इसमें कोई खामी दिखे तो एक गोला बना दीजिए या निशाना लगा दीजिए। और उसने यही एक पंक्ति लिख के भरे पूरे चौराहे पे लगा दिया, बीचों बीच। अब जब वह अगली सुबह आया तो उसने देखा कि उसका चित्र तो पूरा निशानों से, लाल रंग से निशानों से भरा ही भरा था। देख के वो बहुत निराश हो गया। वह सोचा कि जिस चित्र को मैं सोचता था कि वो मेरा सबसे अच्छा चित्र है, उसमें इतनी खामियां हैं, लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पीठ पीछे असलियत में लोग मेरे चित्रों को पसंद नहीं करते हैं? और अगर ये मेरा सबसे अच्छा चित्र है तो लोग मेरे बाकी चित्रों के बारे में क्या सोचेंगे? वो बड़ा निराश हो गया और उसने चित्रकारी बंद कर दी। ऐसा कई महीने तक चला। उसने चित्रकारी छोड़ दी, पर चित्रकार का जो करीबी दोस्त था उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। चित्रकार की ये हालत बहुत बेहाल थी। वह बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ये चित्रकारी एक ऐसी चीज थी जिससे उसका दिल का संबंध था और एक ही ऐसी चीज थी जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। अब वह बेचारा खेती की ओर चला गया। भला ये क्या बात हुई? इतना बड़ा महान चित्रकार अपने समय का, वह खेती बाड़ी में जा रहा है। उसके दोस्त से उसकी ये हालत देखी ना गई और वह चित्रकार से मिलने गया। बोला कि ऐसा क्या हो गया कि तुमने चित्रकारी छोड़ दी? चित्रकार ने बोला कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत समय से ये बात छुपा के रखी है कि मैंने चित्रकारी क्यों छोड़ दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ जिस दिन मैंने चित्रकारी छोड़ दी। अब चित्रकार अपना पूरा किस्सा सुनाता है जो उस दिन हुआ था और दोस्त उसे सुन के दंग रह जाता है। दोस्त बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ था, वो पूरा निशानों से भर गया था? चित्रकार ने कहा, हाँ भर गया था। चित्रकार का दोस्त थोड़ा सोच के चित्रकार को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम वैसी ही एक और चित्र बना के बीच चौराहे पे वापस लगाओ कर सके, पर उसके नीचे जो लिखना है वो मैं बताऊंगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए अगले हफ्ते गपशप विद खनक देखना भूलिएगा मत। आशा है आपको अभी तक की कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.